Hello friends, now we study about the radiation. Radiation. So radiation में you have studied that heat can be transferred by conduction and convection and radiation. तो हीट जो है ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से. तो कंडक्शन यानी क्या है? कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए कंडक्शन और कन्वेक्शन में मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल. तो इसमें क्या होता है? कंडक्शन में समझो देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. समझो ये रॉड है, तो रॉड इज हीटेड एट वन साइड, इसको हीट किया वन साइड में, तो देयर इज नो एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अगर यहाँ पे भी हीट किया तो यहाँ पे ये हीट होगा यानी गर्म आएगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द कंडक्शन. कन्वेक्शन यानी समझो एक क्या बोलते इसमें बाउल में वाटर लिया और उसको हीट किया. तो हीट करने के बाद क्या होता है? तो एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, तो नीचे से ऊपर पार्टिकल माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन. और रेडिएशन अलग है, यानी जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है, तो फर्स्ट टू मोड में हीट ट्रांसफर रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट, बट रेडिएशन डज नॉट नीड द मटेरियल मीडियम. रेडिएशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है. तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन मोड वी कम अक्रॉस एवरीडे लाइफ इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू अर्थ एंड टू अस. ओके, तो सन से जो लाइट आता है अर्थ पे या फिर हमारी तरफ, तो दैट इज कॉल्ड एज द रेडिएशन. तो radiation refer to mode of transfer of heat. The term radiation also refer to continuous emission of energy from the surface of any body because of thermal energy. यानी टेम्परेचर के कारण जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज द रेडिएशन. द इमिटेड एनर्जी इज टर्म एज रेडिएंट एनर्जी एंड इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. रेडिएशन इज देयरफॉर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. यानी जो एनर्जी इमिट होती है, तो जो उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, तो किसके फॉर्म में रहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में. तो रेडिएशन ये जो है फास्टेस्ट मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का. तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम. यानी इसके लिए कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है, बट रेडिएशन के लिए किसी भी प्रकार का मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है. The heat transfer by radiation is therefore possible through vacuum as well as through the material medium transferent to this radiation. यानी वैक्यूम से भी ट्रैवल करता है और जो मटेरियल मीडियम ट्रांसफरेंट है ये रेडिएशन के लिए, उससे भी वो ट्रांसफर करता है. तो फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द एनी बॉडी दैट आर एक्सचेंजिंग द हीट आल्सो नॉट रिक्वायर्ड. When the radiation falls on a body that is not transparent to it, example on the floor or on our hand, it is absorbed and the body get heated up. ओके, यानी जहाँ से वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो पास नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी विच आर एट हाई टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग नोन एज द थर्मल रेडिएशन. यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है बॉडी हाई टेम्परेचर पे सराउंडिंग के साथ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो ये जनरल जानकारी है रेडिएशन के बारे में, बराबर है. दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन. ओके, तो ये रेडिएशन के बारे में जनरल कंसेप्ट है. अभी इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन विथ मैटर. ओके, वट एवर द थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन द सरफेस of the object, some part of heat energy reflected, some part is absorbed and some remaining part is transmitted. तो टोटल रेडिएंट एनर्जी जो रहती है, तो टोटल रेडिएंट एनर्जी 3 पार्ट में डिवाइड होती है. दैट इज टोटल रेडिएंट एनर्जी यानी कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. टोटल रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द सरफेस दैट इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT.
QN है amount of radiant energy absorbed by the body, QRN है amount of radiant energy reflected by the body, and QTN है amount of radiant energy transmitted by the body. ओके अगर इसको आप लोग Q से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय Q, तो क्या आएगा? तो इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ absorption, coefficient of absorption that is denoted by small a, it is equal to amount of radiant energy absorbed by the body, it is the ratio of total amount of radiant energy absorbed by the body to the total amount of radiant energy incident on it. Coefficient of reflection, coefficient of reflection, and amount of radiant energy reflected by the body, it is denoted by R, small r, reflected by the body to the total amount of radiant energy incident on it, and coefficient of transmission, coefficient of transmission, the amount of radiant energy transmitted by the body to the total amount of radiant energy incident on it. These are the three definition. तो यहाँ पे Q कैंसिल हो गए, QA अपॉन QN क्या होता है ये, QR अपॉन QN R, और QT अपॉन QN T according to this. So these are the three definition of it is the ratio of amount of radiant energy absorbed to the amount of energy radiant energy incident on it, amount of radiant energy reflected to amount of radiant energy incident on it, it is the coefficient of transmission, amount of radiant energy transmitted to amount of radiant energy incident on it. So 1 equal to A plus R plus T is equal to 1. तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन. तो समझो इसमें अभी हम लोग बोल सकते हैं कि समझो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन अगर ये 0 है तो टोटल रेडिएट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी 1 इज इक्वल टू ये, बराबर है. ROT की वैल्यू अगर 0 है तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कंप्लीटली टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. ओके समझो तीनों भी क्वांटिटी है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन. तो इसमें रिफ्लेक्शन 0 है, एब्जॉर्प्शन 0 है, तो ट्रांसमिशन 1 है. समझो रिफ्लेक्शन 0 है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0 है, तो ट्रांसमिशन 1 होगा. तो ट्रांसमिशन 1 होगा तो इसको क्या बोलेंगे? तो रेडिएट एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट दैट इज परफेक्ट ट्रांसमीटर रहेगा ध्यान में. तो ऑब्जेक्ट से इज सेड टू बी कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड टू द रेडिएशन. Substance through which the heat radiation can pass is known as the डाइथर्मेनस सब्सटेंस, बराबर है. यानी ट्रांसमिशन 0 नहीं रहेगा तो ऐसे सब्सटेंस को डाइथर्मेनस सब्सटेंस बोलेंगे. यानी टोटल रेडिएशन पास होगा इसमें से, तो डाइथर्मेनस सब्सटेंस. तो इसमें T की वैल्यू 1 रहेगी, T इज नॉट इक्वल टू 0, तो दैट इज कॉल्ड एज द डाइथर्मेनस सब्सटेंस. तो डाइथर्मेनस बॉडी इज neither be a good observer nor a good reflector. Example of diathermanous substance: glass, quartz, sodium chloride, hydrogen, oxygen, dry air, etc. These are the example, basic example of diathermanous substance. Okay. बाद में अथर्मेनस सब्सटेंस. ओके अथर्मेनस सब्सटेंस है ने अथर्मेनस सब्सटेंस है ने जो सब्सटेंस समझो ट्रांसमिशन 0 है तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन अगर 0 है तो ट्रांसमिशन 0 है तो A प्लस R की वैल्यू क्या होगी 1. तो डज नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएंट हीट इज सेड टू बी ओपेक टू हीट रेडिएशन. तो जो हीट रेडिएशन पास नहीं करता तो उसको बोलते हैं अथर्मेनस सब्सटेंस, ओपेक टू हीट रेडिएशन. So substances which are largely opaque to thermal radiation do not transmit the heat radiation incident on them, they are known as the अथर्मेनस substance. Okay, डाइथर्मेनस में ट्रांसमिशन टोटली रहता है, अथर्मेनस में ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं रहता है. ठीक है. एग्जाम्पल अथर्मेनस सब्सटेंस का वाटर, वुड, आयरन, मॉइस्ट एयर, बेंजीन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अथर्मेनस सब्सटेंस. तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडिएशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन. एब्जॉर्प्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, और अथर्मेनस बॉडी क्या है, डाइथर्मेनस बॉडी क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है.
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्या बोलते हैं रेडिएशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन।